हिंदुस्तान के हिंदू धर्म में गाय का जितना महत्व है उससे करीब 1.5 गुना महत्व गाय का हिंदुस्तान की राजनीति में है। अब ये 1.5 गुना मैंने कैसे निकाला ये मत पूछिएगा, ये मेरा अंदाज है। भारत की चुनावी राजनीति में गाय का इतना महत्व है कि उसके बिना कोई चुनाव अभियान पूरा नहीं हो पाता। पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कहती हैं कि आप उस राज्य में गोमांस या बीफ जो कि गोवंश का मांस है बिकने देते हैं, इस राज्य में नहीं बिकने देते हैं। उत्तर पूर्व के राज्य और गोवा, यहाँ पर भाजपा को बीफ मंजूर है क्योंकि वहाँ की संस्कृति है। बाकी राज्यों में बीफ की बात हो तो लोगों को भीड़ पीट पीट कर मार डालती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने गाय को लेकर देखी होगी। गाय, गोवंश के बाकी जितने जानवर या प्राणी हैं उनको लेकर गाय की पूजा तरह तरह से, गोबर, गोमूत्र, इन सब का महत्व। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने मिलेंगे जिसमें वर्दीधारी पुलिस वाले भी किसी गौशाला में या कहीं पर किसी गाय का मूत्र ऐसा अंजुली में लेकर उसको पीते दिखते हैं। ऐसे तरह तरह का आपको देखने मिलेगा। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल है। चुनाव को लेकर एक आक्रामकता कांग्रेस और बीजेपी के बीच खड़ी हो गई है और ऐसे में यहाँ गाय को लेके, गोवंश को लेके एक नया विवाद चालू हुआ है जिस पर बात करना ज़रूरी है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में म्यूनिसिपल ने सड़कों पर जो आवारा पशु कहलाते हैं, हालांकि गाय को आवारा पशु कहने पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन जो शब्द बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ कि सड़कों पर जो आवारा पशु हैं उनको म्यूनिसिपल पकड़ कर ले जाकर एक कांजी हाउस नाम की जगह रहती है, वहाँ उनको बंद करके रखती है। उनके मालिक अगर आ जाते हैं तो जुर्माना पटाकर उनको घर ले जाते हैं, नहीं आते हैं तो उनको म्यूनिसिपल कुछ दिन बाद फिर छोड़ देती है, क्योंकि रोज़ खाना खिलाना तो, चारा डालना तो म्यूनिसिपल की जिम्मेदारी है। अब उसमें से कितना चारा जानवर को जाता है, कितना इंसान खाते हैं, ये एक अलग बात है, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में हुआ ये कि अभी कांजी हाउस ने रायपुर में यहाँ शहर से इकट्ठा किए गए जानवरों को उनको नीलाम करने के लिए एक इश्तहार निकाला अखबार में। उसमें लिखा हुआ था गाय, बछड़ा, बछिया, सांड ऐसे 51 पशुओं की नीलामी की जाएगी और कहा गया कि लोगों को ये लिख कर देना पड़ेगा कि वो इसको कत्लगाह नहीं भेजेंगे, यानी स्लॉटर हाउस, उसको जानवरों को जहाँ काटते हैं कसाई घर, वहाँ पे नहीं भेजेंगे। न भेजने की शर्त पे उनको बेचे जाएंगे ये जानवर। अब उसके बाद अगर वो किसी और को बेचते हैं तो उनको सूचना देनी पड़ेगी म्यूनिसिपल को। ऐसा काफ़ी जटिल अपनी तरफ से इंतजाम म्यूनिसिपल ने रखा है। लेकिन बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाया यहाँ पर, और मुद्दा बनाना जायज़ है कि अगर नीलामी हो रही है गोवंश के जानवरों की, गाय, बछड़ा, बछिया, सांड, इनकी नीलामी हो रही है, नीलामी में इनको लेके जाने वाले लोग क्या करेंगे? इनका क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई कुत्ता तो है नहीं कि घर ले जाके इनको पालतू बना के पाल लेंगे। हर एक के घर में तो इतनी जगह है नहीं कि गाय को पाल सकें। अगर ये दूध देने वाली गाय रहती तो इनके मालिक जो हैं इनको छोड़ते क्यों? ये तो घूरों पे, सड़कों पे पड़े हुए जानवर हैं जिनसे कोई फायदे का धंधा नहीं होता, इसलिए मालिक भी इनको छोड़ देते हैं कि जाओ भटको, कहीं खाओ, इधर उधर मुंह मार के घूरे पर गंदगी खा कर आओ, उसके बाद कुछ दूध निकल जाएगा, नहीं तो तुम फिर सड़क पे बैठे रहो। होता यह है कि छत्तीसगढ़ में जगह जगह ऐसी मौतों की खबर आती है जहां पर इन जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। रात को दिखते नहीं हैं, बारिश में दिखते नहीं हैं। कहीं कोई एनजीओ जो है इनके गलों में रेडियम के टेप लगाते हैं, सींग पर रेडियम के टेप लगाते हैं ताकि रात में रोशनी में दिख जाएं, चमक जाएं, लेकिन बहुत लोग गिरते हैं, कई मौतें होती हैं। इन जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जो बीजेपी ने उठाया है, हमारे मन में भी उठता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो गौठान योजना बनाई है
जिसमें जानवरों को रखा जाएगा, चाहे वो पूरे दिन के लिए रखते हों चाहे किसी और तरह से रखते हों। सैकड़ों करोड़ रुपए गौठान योजना पर खर्च हुए हैं, गांव गांव में गौठान बने हैं, ऐसा सरकार खुद कहती है। तो क्या ये गौठान जो शहर के आसपास भी बने हैं, क्या उनमें ऐसे जानवरों को नहीं रखा जाना चाहिए? क्या इनको नीलाम करने से जो लोग लेके जाएंगे वो कोई अपने घर में किसी सांड को पालने के लिए कोई नहीं ले जाता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जिसका सांड है उसी की चीनी मिट्टी की दुकान में उसने तबाही कर दी। तो सांड को कोई अपने घर ले जाके पाल नहीं सकते, न ही ऐसे सांड किसी सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो है जानवरों के लिए, गायों के लिए, उसमें ये काम आ सकते। ये बहुत ही अराजक किस्म के हो गए हैं, छुट्टे घूमते घूमते। इन सांडों को कोई क्यों खरीदेगा, क्यों इनकी बोली लगाएंगे लोग? थोड़ा सोच के देखिए। तो बीजेपी के मन की ये शंका ठीक है कि क्या ये कसाईयों के हाथ बेचने के लिए ये नीलाम किया जा रहा है? ये उनकी आशंका है। मैं नहीं जानता कसाई के पास ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि शहर के कॉलोनियों में जहाँ जहाँ सांड हैं वहाँ अगर संपन्न तबके के सवर्ण लोग रहते हैं तो ऐसे सांडों को खूब रोटी मिलती है खाने के लिए। गाय तो उतनी नहीं पहुँच पाती, ये सांड डेरा डाले बैठे रहते हैं घरों के पास में, और इनको लोग आके स्कूटर रोकते हैं, पॉली बैग से निकालेंगे, कई रोटियां सांड के मुंह में देंगे, उसको खिलाएंगे, तो वो डेरा डाले बैठे रहते हैं कॉलोनियों में। लोग अपने घर के पास अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ सांड डेरा डाले पड़े हुए हैं। आखिर इनका क्या इलाज है? क्या जो सरकारी गौठान है उनमें इनको रखा जाना चाहिए? क्या करना चाहिए इनका? जो कुछ अरसा पहले तक, 10-15 साल पहले की बात है, कि ऐसे सांड या जो बूढ़े हो चुके बैल हैं या जो बूढ़ी हो चुकी गायें हैं, ये घूम फिर कर कहीं न कहीं से कसाई घर पहुंच जाते थे। और हिंदुस्तान में हिंदू मालिकों की बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी, और जिसको कि पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। गोश्त जो है शायद गुलाबी रंग का रहता है, जिन्होंने देखा होगा, तो इसको पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये गोश्त एक्सपोर्ट करने में, बीफ एक्सपोर्ट करने में, जिसमें गोवंश और शायद भैंस का गोश्त भी आ जाता है, इसके एक्सपोर्ट करने में हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। और इनमें से अधिकतर के मालिक जो हैं उन्होंने कारखानों का नाम तो कुछ मुस्लिम जैसा रख लिया है, किसी ने कुछ अल जोड़ के कुछ रख लिया है ताकि वो मुस्लिम का लगे, लेकिन इनके मालिकान हैं हिंदू। इनमें से कुछ तो बीजेपी के भी हैं। बीजेपी का एक विधायक है जो धर्म को लेके, सांप्रदायिकता को लेके बहुत ही आक्रामक बातें करता है। ऐसी भी खबर है कि एक ऐसा स्लॉटर हाउस, एक ऐसी मीट फैक्ट्री बीजेपी के उस विधायक की भी है, उसका बड़ा नाम भी है, खबरों में आते रहता है आक्रामकता के लिए। तो अब सवाल ये है कि लोगों के पास अगर ये जानवर बूढ़े हो जाते हैं, दूध देना बंद कर देते हैं, बछड़ों की ज़रूरत वैसे भी नहीं रहती है, किसी को उनसे दूध मिलता नहीं है। हर जाति का बछड़ा जो है वो खेती में, हल में जोतने के लिए बैल में नहीं बदल पाता, उसके लिए अलग जाति के लगते हैं बछड़े। तो इनका किया क्या जाए? क्या इनको सड़कों पे इसी तरह से छोड़ दिया जाए? क्या ये रास्तों पे बैठे रहें इसी तरह? या छत्तीसगढ़ सरकार ने जो गौठान इतने सारे बनाए हैं उनमें इनको रखा जाए? तो इनका लगातार इनका खर्च उठाएगा कौन वहाँ पर? वहाँ से जाएंगे कहाँ? क्या इनको मरने तक वहाँ रखा जाएगा? ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल ही नासमझी की बात है। ये मुझको याद पड़ रहा है कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र के किसानों के इंटरव्यू आए जो कि अपने पुराने हो चुके, बूढ़े हो चुके, अनुपयोगी रह गए जानवरों को बूचड़ खाने के लिए भेज देते थे। वहाँ पर बीफ का चलन था, खाने पीने में भी था, और मीट एक्सपोर्ट करने वाले जो कारखाने हैं वो भी ले जाते थे वहाँ से बूढ़े जानवरों को। हिंदुस्तान में बूढ़े या जवान किसी भी किस्म के जानवर अगर उनसे दूध नहीं मिल रहा है, उनका कोई उत्पादक उपयोग नहीं रह गया है, तो उनको घूरों पर कचरा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुझको छत्तीसगढ़ में भी वही दिखता है। मैं यहाँ जितने गौरक्षक दिखते हैं जो धर्म के नाम पर झंडा डंडा लेकर गौरक्षा के लिए टूट पड़ते हैं,
तरह तरह की आक्रामक बातें करते हैं। उनमें से किसी को नहीं देखता मैं कि ऐसी एक कोई गौशाला बनाए और उसमें ले जाके ऐसे जानवरों को वहाँ रखे। नहीं होता है ऐसा। गाय के नाम पर जो गौशालाएं चल रही हैं उनको हमने पिछली भाजपा सरकार के समय से लेकर अभी तक देखा है कि सरकारी पैसों पे ऐसी गौशालाएं चलती हैं, सरकार से अनुदान मिलता है और वहाँ पे जानवर दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मर जाते हैं। वो वहाँ सेहत अगर किसी की बनती है तो गौशाला चलाने वाले लोगों की बनती है, जो पदाधिकारी रहते हैं, मालिक रहते हैं, केवल उन्हीं की सेहत बनती है। गाय वगैरह तो भूख से मरते हुए ही दिखती हैं वहाँ पर। तो आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है? जब छत्तीसगढ़ सरकार ने गाय को इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, गाय के गोबर को मुद्दा बनाया है, गौमूत्र को मुद्दा बनाया है, गौठान बनाए हैं गांव गांव में, तो क्या उनमें ऐसे आवारा पशुओं की कोई जगह है जो गोवंश के पशु हैं? क्या वहाँ पे इनको रखा जाना चाहिए? क्या वहाँ पे रखा जा सकता है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई बजट है कि अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे वो सरकारी चारा खाकर रह सकें? क्या ऐसा हो सकता है? ये अभी मेरे सामने ये बात साफ नहीं है, लेकिन मेरे सामने ये एक नोटिस है जिसमें कहा गया है कि 51 नग जानवरों की नीलामी होनी है। इनमें से हर एक के लिए अलग अलग बोली लगानी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बछड़े और सांड की बोली कौन लगाएंगे? गाय और बछिया से तो शायद दूध वगैरह की उम्मीद हो। दूध वाले लोग जाके गाय को देख सकते हैं कि इससे रोज़ कितना दूध मिलेगा, खिलाना कितना पड़ेगा, पैसा बचेगा कि नहीं। हो सकता है वो बोली लगा के ले जाएं गाय को या बछिया को। लेकिन देसी नस्ल की बछिया, देसी नस्ल की गाय, शायद उसकी उत्पादकता लोगों के काम की रहती नहीं है, डेयरी चलाने वाले लोगों के काम की रहती नहीं है। तो ये ले जा के क्या करेंगे? क्या ये घूम फिर के फिर कसाई खाने नहीं पहुंच जाएगी? मुझको नहीं मालूम है। भाजपा के नेताओं ने बहुत सारे बयान दिए हैं कि ये कसाईयों को बेचने का एक जरिया है ये। तो रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसे विवाद से डर कर इस नीलामी को कैंसिल कर दिया है। हालांकि उसने कहा है कि पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए इसको अभी रोका गया है, स्थगित किया गया है। जिन पशुओं की नीलामी करनी है उनका किस तरह का स्वास्थ्य की जांच हो रही है, ये बात थोड़ी सी अटपटी है। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शायद ये नहीं चाहता होगा कि ऐसे किसी विवाद में वो सीधे सीधे फंसे कि वो गोवंश की नीलामी कर रहा था और गायों को और सांड और बछड़े बछियों को इनको कसाई घर भेजा जाता। इससे बचने के लिए उसने टाल दिया कि इनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नीलामी रोकी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी नीलामी ना करें तो क्या करें? इनको सड़कों से न उठाएं तो क्या करें? इनको गौठानों में रखें तो ज़िंदगी भर इनको कौन खिलाएगा? लेकिन जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। जो आज सरकार है कम से कम अगले 2 महीने के लिए तो है ही, चुनाव तक उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गौठान को, गाय से जुड़े हुए कार्यक्रमों को एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ऐसे गौठान बनाए हैं, ऐसे गोबर खरीदने के केंद्र बनाए हैं जहाँ पे गोबर गोमूत्र खरीदा जाता है और उससे फिर खाद बनाकर, पेंट बनाकर, उससे राखी बनाकर, उससे गोमूत्र से और उससे कीटनाशक बनाकर इसको बेचा भी जाता है। तो उन्होंने इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिलाओं की अर्थव्यवस्था से जोड़ा हुआ है। तो एक बड़ा उनका जन कल्याण का, ग्रामीण आर्थिक विकास का एक बड़ा कार्यक्रम है गौठान और गाय। अब सवाल ये उठता है कि जो भाजपा का पसंदीदा धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा था, भाजपा ने कभी इसको कोई आर्थिक मुद्दा नहीं बनाया। भाजपा ने इसको कभी अर्थव्यवस्था से जोड़ के नहीं दिखाया। भाजपा की गाय पूजा और चुनाव 2 चीज़ के लिए काम आती थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस गाय को पहले तो आर्थिक विकास से जोड़कर इसको रखा, गांवों के आर्थिक विकास से जोड़कर, महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए गायों से, गोवंश से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम रखा। इस पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए। कुछ लोगों का कहना है कि मनरेगा वगैरह का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है
उसको भी गौठान बनाने में बड़े पैमाने पर खर्च किया गया, तो हो सकता है वो राज्य के बजट से परे के भी सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए और खर्च हुए हों। तो क्या ऐसे कार्यक्रमों से जोड़कर जानवरों के लिए एक शेल्टर, एक शरण स्थली बनाई जानी चाहिए? क्या करना चाहिए इन जानवरों का? मैं वैसे हिंदुओं के जो सबसे पसंदीदा एक नेता हैं, सबसे पसंदीदा, विनायक दामोदर सावरकर, उनका गायों के बारे में क्या कहा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, और मैं उनको मिसकोट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने 10-10 जगह लिखा है, कई निबंधों में लिखा है, उनकी खुद की किताबों में छपा है, इतिहास में बहुत अच्छी तरह दर्ज है कि सावरकर, जिनको वीर सावरकर कहती है भाजपा, तो ऐसे विनायक दामोदर सावरकर का गाय के बारे में क्या कहना है। देखिए, उन्होंने कहा है गाय का मजा लेने के लिए, उन्होंने कौतुक करने का है, मैं उसका मतलब नहीं निकाल पा रहा हूँ, शायद गाय का मजा लेने के लिए, उसकी सजावट करने के लिए उसके गले में घंटा बांधिए, किंतु भावना वही होनी चाहिए जो कुत्ते के गले में पट्टा बांधते समय रहती है। भगवान के गले में हार डालते हैं, उस भावना से नहीं। उन्होंने कहा गाय के गले में अगर आप कोई पट्टा डालते हैं सजावटी या किसी तरह का, उसको भगवान मान के मत कीजिए, उस भावना से मत कीजिए। जैसा कुत्ते के गले में पट्टा डालते हैं वैसा डालिए। उन्होंने कहा कि गो हत्या कोई पाप क्यों माना जाता है, भैंस की हत्या या गधे की हत्या को पाप क्यों नहीं माना जाता। उन्होंने कहा गाय की उपयोगिता के बारे में जितनी बातें की जाती है, इसके बारे में सावरकर ने लिखा है, गधा इतना उपयुक्त और इतना प्रामाणिक, इतना सहनशील कि उसको पशु ना मानकर देवता मानना चाहिए था। क्या किसी ने गधा गीता लिखकर गधा पूजन संप्रदाय निकाला है? उन्होंने बड़ा तीखा हमला किया है गाय की पूजा करने वाले अपने ही हिंदू भाई बहनों के ऊपर, सावरकर ने। ये हिंदू हृदय सम्राट हैं सावरकर। आज गौरक्षक जितने लोग घूमते हैं झंडा डंडा लेकर, और अगर हरियाणा वगैरह रहे तो बंदूकें लेकर, और जो मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं और मारते भी हैं, कई हत्याएं कर चुके हैं वो लोग जगह जगह, ये उन्हीं लोगों के आदर्श हैं सावरकर। ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है जैसे मनुष्य के लिए गाय एक उपयोगी पशु है, इसलिए उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत यह पशु उपयुक्त न होते हुए हानिकारक हो जाए, उस हालत में गो हत्या भी आवश्यक है, ऐसा जवाब विज्ञान देता है। ये सावरकर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं गोहत्या के खिलाफ हूँ, मैं किसी भी तरह के प्राणी की हत्या के खिलाफ हूँ। मेरी निजी सोच है जिसका कोई उपयोग नहीं है इन लोगों के लिए, राजनीति के लिए। जो सावरकर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर गाय उपयोगी नहीं रह जाए तो उसकी हत्या हो जानी चाहिए, जैसे किसी भी और जानवर की होती है। वो गोमांस के खिलाफ नहीं है, वो किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है। वो गाय को कोई भी पूजनीय दर्जा देने को मूढ़ता और मूर्खता की बात मानते हैं। वो गाय को कोई धार्मिक दर्जा देने को परले दर्जे की बेवकूफ़ी लिखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जो भाजपा के वीर सावरकर हैं, जिनको हिंदू संगठन वीर सावरकर कहते हैं, ये उनका लिखा हुआ है गाय के बारे में। अब मैं ये सोचता हूँ कि आप सावरकर की पूजा भी करो, संसद में बाहर चारों तरफ सावरकर के नाम पे लेके अड़ जाओ। अगर कांग्रेस से कोई सावरकर के बारे में कोई बयान दे तो आप लड़ने पे उतारू हो जाओ। ऐसे सावरकर ने गाय के बारे में क्या लिखा है, और ये मैं कोई नया रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, ये सैकड़ों हजारों बार छापा जा चुका तथ्य है। ये सावरकर की किताबों में है, उनके लिखे हुए निबंधों और लेखों में है। तो क्या किया जाना चाहिए गाय का? ये आज तो इनकी नीलामी रुक गई है रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, लेकिन इसका होगा क्या? अभी चुनाव सामने हैं, भाजपा इसका जवाब मांग सकती है सरकार से। आपने रोका है, अब क्या करोगे? नीलामी तो अब शायद नहीं हो सकेगी चुनाव तक, कुछ और वजहों से भी नहीं हो सकेगी। म्यूनिसिपल का जो ढांचा है
उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसकी वजह से भी गाय की नीलामी करना राजनीतिक सुविधा का नहीं रहेगा कांग्रेस के लिए, तो शायद नीलामी अब ना हो सके। तो इन गायों को जिंदगी भर ढोएगा कौन? क्या सरकार जिंदगी भर हर जानवर को, गौवंश के हर जानवर को पूरी जिंदगी रखेगी, पूरी जिंदगी पालेगी? क्या वो समझदारी की बात होगी? मैं महाराष्ट्र के किसानों की याद दिलाता हूँ जिनके बैल पुराने हो जाते हैं, गाय दूध देना बंद कर देती है, वो उसको बेचते थे, उनकी जगह कोई नए जानवर खरीद लेते थे, कुछ पैसा और डालते थे। आज हालत ये हो गई है कि बूढ़े हो चुके ये जानवर, जिन उत्पादकता कुछ नहीं है, उनको घास खिलाने का पैसा नहीं है किसान के पास, उसके पास खुद खाने का पैसा नहीं है। महाराष्ट्र उन राज्यों में से हो गया है जहां किसानों की सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है। तो आप ये सोचिए कि इन जानवरों का किया क्या जाए। आप हाईवे पर देखते हैं इनकी वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि एक किसी बड़ी गाड़ी ने 10-12 जानवरों को कुचलते हुए ऐसी गाड़ी चली गई। तो मतलब यह है कि तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच हाईवे पे जानवर बैठे रहते हैं ये। तो कहाँ गई सरकार की गौठान योजना? क्या उसमें इन आवारा जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है? अगर नहीं है तो क्या बनाई जानी चाहिए? मेरा सुझाव नहीं है, ये मेरा सवाल है। क्या बनाया जाना चाहिए? जानवरों को सड़कों से, शहरों से, बस्तियों से हटाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। आप कैसे करोगे? आप कसाई के यहाँ भेजना चाहते हो? आप उनको किसी गौठान को सरकारी गौठान में रखना चाहते हो? आप कहाँ रखना चाहते हो? सरकारें तो बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। क्या किसी भी सरकार के लिए ये जायज़ होगा कि वो ऐसे गौठान बनाकर कई लाख अनुत्पादक जानवरों को आने वाली सरकार के लिए छोड़ जाए कि आप इसको ढो, आप इसको खिलाओ? क्योंकि एक बार जो जानवर ऐसे पलने लगेंगे, किसी चुनावी लोकतंत्र में उसको निकालना आसान नहीं रहेगा। कम से कम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए आसान नहीं रहेगा। शायद गोवा, शायद पश्चिम बंगाल, शायद उत्तर पूर्व के राज्य, यहाँ तो लोग गाय को, गोवंश को खा पी कर निपटा देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मुश्किल होगा। तो क्या किया जाए यहाँ पे इनका, इन जानवरों का? ये एक छोटा सा एक सैंपल है जो सामने, एक सैंपल स्टडी है। रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 51 जानवरों को रखा है, सबकी अलग अलग बोली मांगी है, नीलामी सबकी अलग अलग बोली लगानी पड़ेगी। कौन सांड को ले जाकर अपने घर में पालेगा? क्या करेगा उसका? कौन बछड़े बछिया जिनका कोई ठिकाना नहीं है, इनसे कितना दूध मिलेगा, इसको कोई क्यों ले जाएंगे? और जिन लोगों ने इनको पाला था, अगर उनको इनकी परवाह रहती तो सड़कों पे ऐसा आवारा छोड़ते क्यों? जानवरों का सवाल बड़ा है, ये भाजपा का पसंदीदा विषय है, लेकिन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको अपना एक पसंदीदा आर्थिक कार्यक्रम बनाया है, इसलिए ये दोनों के चुनावी एजेंडा में है। ये जवाब देना पड़ेगा, भाजपा का सवाल रहेगा, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस भी सवाल कर सकती है, कांग्रेस भी भाजपा से पूछ सकती है कि गोवा में तुम्हारी पार्टी कैसे बीफ दे रही है लोगों को, उत्तर पूर्वी राज्यों के तुम्हारे पार्टी के केंद्रीय मंत्री कैसे कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं और खाते रहेंगे ज़िंदगी भर। क्या ये वन नेशन वन लॉ नहीं होना चाहिए कि गोवंश की हत्या सभी जगह बंद होनी चाहिए? क्या होना चाहिए इसमें? तो एक बड़ा मुद्दा है ये, और ये भावनात्मक मुद्दा है। एक कहीं पे गांव में किसी जगह किसी जाति के लोग अगर एक बछिया को भी, एक बछड़े को भी काटने की कोशिश करते मिलते हैं तो बड़ा बवाल होता है, बरसों की कैद हो जाती है उनको। अब देखना है कि कांग्रेस ने एक पार्टी के रूप में और एक सरकार के रूप में भाजपा की जो एकाधिकार वाली जो बात थी, गाय भाजपा का एकाधिकार थी, वहाँ पे कांग्रेस ने घुसपैठ की। कांग्रेस ने गाय का धार्मिक भावनात्मक मुद्दा छीना छत्तीसगढ़ में भाजपा से। अब भाजपा के हाथ में आज मुद्दा नहीं है, गाय उसके पास मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मिल गया। अगर म्यूनिसिपल नीलाम कर रही है
तो इसको कौन खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे? ये जाएगी कहाँ? ये गाय सांड ये जाएंगे कहाँ? कहीं से घूमते फिरते 2-4 हाथों से होते हुए क्या ये कसाई खाने जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये? छत्तीसगढ़ में तो नहीं है ऐसे स्लॉटर हाउस, लेकिन कुछ दूसरे स्टेट्स में है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के ऐसे स्लॉटर हाउस और मीट फैक्ट्री हैं जहाँ गोवंश कटता है और एक्सपोर्ट होता है। क्या वहाँ पे जाएंगे? चुनाव सामने है, एक एक चीज़ मुद्दा बनती है, देखना है ये गोवंश का मुद्दा कहाँ पहुँचता है, ये गोठान पहुँचता है कि कसाई घर पहुँचता है या मतदान केंद्र पहुँचता है, देखना होगा। भाजपा के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कड़ी जुबान में कहा है कि रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कसाईयों के हाथ इनको बेच रहा है, कहा है उन्होंने। हालांकि म्यूनिसिपल ने अपने इश्तहार में कहा है कि इनको कसाई घर नहीं भेजा जाए, ऐसा लिख के देना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप अगर निकलें छत्तीसगढ़ में कहीं भी रात बिरात तो सावधान रहें। सड़कों पर इतने जानवर हैं कि उनसे टकराकर आपकी कोई गाड़ी पलट सकती है, आप मर भी सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि अगर आप दुपहिया पे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, अगर आप चौपहिया पर हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। जानवरों की वजह से इसकी ज़रूरत और ज़्यादा है। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। जो वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, उससे हमको सीखने मिलता है। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।